फैसले की रात जैक द रिपर आज सपरों के अंदर अपने अगले मर्डर को अंजाम देने वाला है। लोगों को पता है वो आज ये कहाँ करने वाला है। सब अपनी स्ट्रेटजी बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों न हम 3 ग्रुपों में बढ़ जाए। पहला जो बनेगा किलर का निशाना, दूसरा जो उसे पकड़ने का काम करेगा, तीसरा पटाखे जलाकर बाकियों को उसके बारे में बताएगा। पटाखे जिसका इस्तेमाल कर सिग्नल देंगे। वो लोग उसी स्ट्रेटेजी को स्टिक करने की कोशिश करते हैं और 3 अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। शहर के चारों कोनों में फैल जाते हैं और किलर के आने का इंतजार करते हैं। हे सिगिमोतो, तुम्हें नहीं लगता कि आसिरपा को अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा? से कुछ हो जाता है तो हम कोर्ट को कभी क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ ही सुरक्षित है। इसका तो पहले ही धोखा दे चुका है। कोई अगर एक बार धोखा देता है तो वो उसे बार बार दोहरा भी सकता है। सिगिमोतो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वास्तविकता तो यही है, यही गोल्ड इनू का भविष्य तय करेगा। क्या यही तुम्हारा सपना है, आनु का भविष्य सुरक्षित करना? किसी को तो ये करना होगा, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें इससे सुकून मिलता है। तुम बहुत वियर्ड हो, हमेशा दूसरों के सपनों के बारे में पूछते हो। तुम्हारा सपना क्या है? मैं उसी की तलाश में हूँ। अगर कोई दूसरा रास्ता है जिससे मैं राजा बन जाऊं और मेरी एक बड़ी फैमिली हो, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जब मैं अकेला था तब मैंने रियलाइज किया, अगर मैं मर जाता हूँ तो लोग मुझे किस तरीके से याद रखेंगे, क्या मेरे अच्छे कामों से, और क्या मैंने वो काम किए भी हैं या नहीं। मैं केवल यही सोचता हूँ कि जब मेरे बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को मेरे बारे में क्या बताएंगे। आखिर मैं कुछ तो ऐसा करूँ जो उन्हें बताने के लिए हो। बस इतना सा ही मेरा सपना है। हे मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ खतरा है, आपको घर जाना चाहिए। क्यों? हमें पता चला है मैम कि आज वो कातिल यहाँ आने वाला है, यहीं पर अपने आखिरी काम को अंजाम भविष्य देगा। में सिगिमोतो का फ्यूचर क्या होगा? दृश्य बदलता है। काली अंधेरी रात के अंदर सारी डिकॉय टीम चारों तरफ फैल चुकी है। लोगों को अब ये भी जानकारी मिल चुकी है कि वहाँ 7 डिवीजन के कुछ आला अधिकारी और बाकी अफसर भी देखने को मिले हैं। चूंकि डिटेक्टिव उनके हाथ से निकल गया था, इसी कारण से वो लोग शायद यहाँ होंगे। काफी जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग हवस बुझाने वाले नशेड़ी वहाँ मिलते हैं। लेकिन एक जगह फॉरनर की आवाज सुनाई देती है जिससे सब लोग सतर्क हो जाते हैं और उसकी आवाज जैक द रिपर के जैसे ही लग रही होती है, क्योंकि वो भी उसी माहौल का आदमी है, उसी उम्र का आदमी है। वे सब लोग बात करते हैं ये वही फॉरनर है जिसने यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे ऊट पटांग काम किए। उसने खुद को ही अरेस्ट करवाया और साथ ही जापान के अंदर पहला शख्स था जिसे मृत्यु दंड दिया गया। वो लोग शक करते शायद ये भी हो सकता है कि लंदन से निकलकर जैक द रिपर यहाँ आ गया हो। अभी भी उनका मन नहीं मान रहा। एक्सक्यूज मी, क्या यही बियर फैक्ट्री है? आप मेरे लिए ये मैप देख सकती हैं? देखने से तो लगता है उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ ये बताओगी कि बियर फैक्ट्री यही है या फिर दूसरे साइड? सामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास इतने आदमी भी नहीं हैं कि पूरी जगह की छानबीन कर सकूं। क्या बड़बड़ा रहा है ये? कहीं यही तो नहीं है जैक द रिपर? ये 7 डिवीजन वाला है। क्या ये अकेला आया है? यही किलर है। कटकुरा को पता है किलर कैसा दिखता है। ये वही होगा तो वो जरूर सिग्नल देगा। सुनो, हड़बड़ी में कहाँ जा रहे? यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम्हें सावधानी से चलना चाहिए। चीफ वार्डन काटाकुरा, ये तो जैकपॉट है। तुम अभी भी जिंदा हो। तुमने अपना जेंडर भी चेंज कर दिया। हिजिकोता भी यही है।
टाइम में वहाँ बहुत कुछ घटने वाला था और वो घट गया। बिना मतलब का सिग्नल दे दिया गया। अब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहीं दूसरी तरफ एक जगह जैक द रिपर आ चुका है, जिसके पीछे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फायर वर्क हो जाता है। सभी लोग दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली जैक द रिपर वाली टीम के पास में बुढ़ा आदमी उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में भी जद्दोजहद होती है। बाकी सारे लोग उसी सिग्नल का पीछा करते हुए वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और वही हमें तुसुमी भी दिखाई देता है। त्योहार का समय। कोटोकुरो, ये जैक द रिपर नहीं है। ये लेफ्टिनेंट तुसुमी के लिए काम करता है, मार दो। सारे लोग अफरा तफरी में उसी सिग्नल के पीछे आने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि जैक द रिपर वही है और वहां पहुंचकर उसे मारकर इन सारी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। सब भागते हैं, वहां पहुंचते हैं। तभी कोई आदमी फैक्ट्री के अंदर कूदता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो जैक द रिपर। लोग भी उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं और वही दूसरी तरफ असली जैक द रिपर और अंकल जी के साथ में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, पर गोलियां बरसाने की कोशिश करता है। तभी जैक द रिपर के एक नाइफ अटैक से सामने वाले को चोट भी लगती है, लेकिन फिर भी जैक द रिपर घायल हो चुका है और वो वहां से भागने में सफल हो जाता है। खड़े हो जाओ, सिग्नल दो, वो लोग गलत आदमी के पीछे हैं। एक और सिग्नल। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वास्तविक रूप में जैक द रिपर कहाँ है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं, आधे आधे हो जाते हैं और दोनों जगह जाने की कोशिश करते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और वही हमें कुछ स्नाइपर्स भी दिखाई देते हैं जो घात लगाकर बैठे हैं कि जैसे उनका टारगेट सामने आएगा वो उन्हें मिटा देंगे। कांतारू, उसके हमले में मेरी आंखें तो बच गई। सच्चे मर्द को ही घाव मिलते हैं। चलो अब। जी। दृश्य बदलता है। तभी सिगमोतो पहुंच जाता है पहले वाले फायरवर्क्स के पास में, जहां वो पूछता है बाकी लोग कहां गए। उसे बताया जाता है कि वो फैक्ट्री के अंदर है। वो भी अपनी टीम के साथ वहां भागता हुआ अंदर जाता है। वहां देखता है एक और सिगमोतो। उन सबके बीच में जद्दोजहद स्टार्ट हो जाती है। नकली सिगमोतो के चक्कर में असली सिगमोतो भी मारा जा रहा होता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बियर्स के ड्रम धक्का दे दिए जाते हैं, जिससे बहुत सारे बियर्स आने लगते हैं और वो सारे लोग ना चाहते हुए भी बियर को पी लेते हैं और उसी के साथ में बाहर निकलते हैं। बहुत बढ़िया फ्लेवर था। पकड़ो मुझे, मैं कभी न मरने वाला सिगमोतो हूँ। वो इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि खुद को संभाल ही नहीं पाते, आपस में लड़ भिड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अश्रिपा उन्हें ढूंढने के लिए आगे आती है, लेकिन 7 डिवीजन का एक आदमी पकड़ ले जाता है जो वहाँ बहरूपिया बन के आया था। नीचे उतारो, इस तीर में पॉइजन लगा हुआ है और ये जंगलों की खतरनाक जड़ी बूटियों से बना पॉइजन है। इसके शरीर में जाने से इंसान मरता नहीं, तड़प तड़प कर अपनी जान देता है। वो उसे छोड़ देता है और सामने स्नाइपर भी दिखाई देता है। हे, मुझसे दूर रहना, नहीं तो ये तुम्हारे चेहरे को चीरता हुआ निकल जाएगा। आसिरुपा, तुम्हें नहीं जानना कि 7 एनु को क्यों मारा गया? तुम्हें ये सब कैसे पता? तोमा कौमी में मैं एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसी दौरान की ये घटना है, इसीलिए मुझे ये पता है। हमारी टीम वहाँ पर पहुँचकर सारे बॉडीज को इकट्ठा किया। अरे अश्रिपा, हुसामी को भी ये मिल गई। तुम्हें लेफ्टिनेंट तुसुमी से बात करनी चाहिए। तुम्हारे पिता को किसने मारा, सारी जानकारी तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी। वो उसे बहला फुसलाकर तुसुमी के पास ले जाना चाहता है, लेकिन अश्रिपा उसे बार बार रिफ्यूज करती है। उन लोगों के प्लान के बारे में पूछती है कि वो उन्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं। तभी उनसे पता चलता है वो जिस गोल्ड की तलाश में थे वहाँ पर कुछ केवल सिक्के मिले, गोल्ड नहीं मिले। उन्हें तुमसे वो जानना है, इसीलिए तुम्हें मारना नहीं चाहते, केवल तुमसे बात करना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा सौदा होगा। वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही फंस जाता है। किसी तरीके से वहाँ से बचकर
बाहर निकलने की कोशिश करता है। ओरिजिनल जैक द रिपर के पास में भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं और उनको भी पता चलता है कि वो इसी फैक्ट्री के अंदर गया है, उसे चोट लगी है इसीलिए वो भाग भी नहीं सकता। तो हमें जल्द करना होगा, उसे पकड़ना होगा। वो लोग उसे ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। दृश्य बदलता है, साकामोतो अभी भी नशे में है, बड़े हुए दिखाई देते हैं। असिपा के ऊपर भी हमला होता है जिसे कादाकुरा आकर बचा लेता है और उसे भागने के लिए कहता है। असिपा फैक्ट्री के अंदर भागती है और यहाँ स्नाइपर अपनी गन लेने जाता है, खुद उसे मार देता है, लेकिन पता चलता है कि वो वास्तविक नहीं है। इतने समय के गैप में असली स्नाइपर वो बंदूक उठाता है और अंदर निकल जाता है। सारे लोग फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। कुछ जैक द रिपर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नशे में धुत हैं और कुछ अपनी जान को बचाने की कोशिश में वहां पहुंचे हैं। तभी हमें जैक द रिपर दिखाई देता है और वो घायल है। साथ ही वहां से कैसे निकले इस बारे में सोच रहा होता है। तभी भागती हुई असिपा उसे दिखाई दे जाती है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।